नमस्ते दोस्तों। आज हम हेल्थ के ऊपर ही कुछ बात करेंगे। तो पहली बात है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, हम क्या समझते हैं हेल्थ मीन्स क्या। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। अर्थात सिर्फ कोई रोग ना होना ही आदमी का हेल्थ अच्छा ही, ऐसा बात नहीं है। कोई आदमी हेल्थी होना है तो इसको मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल, 4 कैटेगरीज में उस ठीक रहना पड़ेगा। सिर्फ कुछ रोग ना ही होने से उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते। और आयुर्वेद में जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो है इस तरह: समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्नेयत्मनंदीयन स्वस्थित विधीयते। अर्थात समदोष, एक आदमी का बात, पीत, कफ, ये त्रिदोष सम बैलेंस रहना पड़ेगा। समाग्नि, जो हमारा अग्नि है, इसको बोलते हैं जठोरा अग्नि, ये अग्नि प्रदीप्त रहना पड़ेगा। समधातु, हमारे शरीर में 7 तरह सप्त धातु होता है। वो सप्त धातु होता है पहले रक्त, पहले रस, जो खाता है उससे रस बनता है, फिर हुआ रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये हुआ सप्त धातु। और मल क्रिया, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक से मल मूत्र विसर्जन का क्रिया ठीक से होना चाहिए। समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्नेयत्मनंदीयन स्वस्थित विधीयते। अर्थात जो आदमी अपने ही अंदर प्रसन्न रहता है, अपने ही आत्मा में प्रसन्न रहता है, उसको बोला जाता है स्वस्थ। स्वास्थ्य उसका ठीक होता है। फिर से बोलता हूँ इस श्लोक को: समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्नेयत्मनंदीयन स्वस्थित विधीयते। त्रिदोष सम होना चाहिए, सप्त धातु बैलेंस में होना चाहिए, मल मूत्र निष्कासन ठीक से होना चाहिए, और सबसे मूल बात होता है हमारा प्रसन्नता। जितना हम प्रसन्न रहेंगे अपने अंदर, उतना हम हेल्दी रहेंगे। और प्रसन्नता के साथ हेल्थ का जो कनेक्शन है, अभी उसको भी न्यूरो साइंस किस तरह से उसको डिफाइन कर रहा है। मतलब जैसे आदमी खुश रहता है तो क्या हो रहा है, किस तरह का इमोशन हो रहा है उसका, मतलब किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आदमी खुश रहता है तो उसके शरीर में एक हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, उसका नाम है एंड्रोफिन, और इसको बोलता है हैप्पी हार्मोन। एंडोफिन हार्मोन टेक्स केयर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा जितना सेल्स है, उस हर सेल्स को एंडोफिन हार्मोन क्या करता है, केयर करता है। और हमारा क्वालिटी ऑफ हेल्थ इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर सेल। हमारा सेल का क्वालिटी किस तरफ है, कैसा है, उसके ऊपर हमारा हेल्थ का क्वालिटी डिपेंड करेगा। मतलब अगर सेलुलर लेवल पे कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका पूरा बॉडी में, पूरा नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको रोग होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है हमारा ये शरीर भी बना हुआ है सेल से, कोश से, फिर जो सेम क्वालिटी ऑफ सेल एक साथ मिलके बना हुआ है कला यानी कि टिश्यू, सेम क्वालिटी ऑफ टिश्यू एक साथ मिलके बना हुआ है ऑर्गेन्स, जैसे पूरा बॉडी बन गया। तो मतलब जो चीज़, मूल चीज़ होता है हमारा सेल्स के लेवल को ठीक करना है। उसके अगर ठीक करना है, सेल्स को ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा विचार है, सोच को ठीक करना होगा। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों की बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलो, मंजिल अपने आप मिल जाएंगे। अब सोच को हमको बदलना है, किस तरह का थॉट्स आ रहा है। तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर सेल, एंड क्वालिटी ऑफ आवर सेल इज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स दैट वी थिंक इन एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर। किस टाइप का थॉट्स आ रहा है। थॉट्स इज द लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड, थॉट्स इज द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रेन।
और हर थॉट्स के साथ एक इमोशन आता है। इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी। जैसे इमोशन आएगा ऐसा बॉडी बिहेव करता है। और जैसा इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन। एनर्जी को जैसे मोशन में है उसको ही बोलता है इमोशन। तो जैसा थॉट्स ऐसा इमोशन, जैसा इमोशन ऐसा बॉडी का बिहेवियर। जैसा बिहेवियर मतलब जैसा करने ऐसा भरने, जैसा करेंगे ऐसा फल मिलेगा। और पूरे दुनिया में एक रूल्स पे चल रहा है, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट। जैसा करेंगे ऐसा फल मिलेगा। आपने आम का पौधा लगाया तो आपको आम मिलेगा। आपने केरला का पौधा लगाया तो आपको केरला मिलेगा। आपने केरला का बीज डाला और बाद में आप वहाँ से आम ढूंढ रहे तो आम तो नहीं मिलेगा। मतलब आपने जैसा कॉज दिया ऐसा इफेक्ट मिला। ठीक है, ऐसे हमारा जो थॉट्स है, थॉट्स आर द कॉज, और उससे हमको जो मिल रहा है वो होता है इफेक्ट। तो इफेक्ट को हम ठीक करने जाते हैं। हमको क्या करना है, कॉज को। अगर हमको फ्रूट अच्छा चाहिए तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, हमको रूट को ठीक करना पड़ेगा। वो रूट कहाँ से शुरू होता है, रूट शुरू होता है यहाँ से, दिमाग से। सो हमारा माइंड लेवल पे दिमाग में ये जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाल दीजिए। अच्छा अच्छा सोच डालिए। जितना अच्छा विचार आएंगे उतना हमारा पूरा शरीर का हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो इसलिए बोलता है हमारा 3 पिलर ऑफ सक्सेस इज, पहला थॉट सिस्टम, दूसरा हमारा डाइट सिस्टम और हमारा लाइफस्टाइल। ये 3 हमारा हेल्थ का 3 पिलर होता है, थॉट्स, डाइट और लाइफस्टाइल। मतलब थॉट्स तो अब समझ में आ गया, मतलब थॉट्स पूरा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, एनर्जेटिक थॉट्स। जैसा थॉट्स हमको एनकरेज करता है ऐसा थॉट्स हमको चाहिए। फिर होता है हमारा डाइट सिस्टम कैसा होना चाहिए, मतलब वो सात्विक आहार। जो भगवत गीता में बोला है आहार का भी 3 क्वालिटी होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। जो हमारा आहार मतलब सात्विक आहार, इसमें सात्विक आहार कौन सब होता है, जो साग सब्जी फल मूल ये सब होता है सात्विक आहार। सात्विक आहार ज़्यादा होना चाहिए। और हमारा लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन। और योग का डेफिनेशन ही है अथो योग अनुशासन। जितना हम डिसिप्लिन में रहेंगे उतना हमारा लाइफस्टाइल पे ये होता है। सही समय पे उठना, सुबह कुछ व्यायाम करना, कुछ योगा करना, समय पे सोना, समय पे खाना, ये सब डिसिप्लिन जितना लाइफस्टाइल में करेंगे हमारा हेल्थ अपने आप ठीक होते जाएंगे। और हेल्थ का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है वो होता है आपका सिम्टोमेटिक, मतलब आपका कहीं पे कुछ बॉयल हुआ है वो काट देगा, मतलब इस सिम्टम को हटा देगा। लेकिन जो यौगिक चिकित्सा पद्धति है, नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति है, मर्म चिकित्सा है, ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका सिस्टेमेटिक, मतलब आपका सिस्टम में कुछ गड़बड़ है इसीलिए ये सिम्टम पैदा हो रहा है। तो पहले सिस्टम को ठीक कर दो, सिम्टम अपने आप दूर हो जाएगा। आपका घर में अंधेरा है, अंधेरा को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिया जलाना पड़ेगा। आपका शरीर में रोग है, रोग को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। अब हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगा, इसी 3 पद्धति से, थॉट सिस्टम, डाइट सिस्टम और लाइफस्टाइल। ओके दोस्तों, इस 3 चीज़ को बदलिए। आपका डाइट ठीक कीजिए, लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, थॉट को ठीक कीजिए, हेल्थ आपके आप मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं परसमणि बड़ा, योगा एंड नेचुरोपैथ, मर्म थेरापिस्ट और NLP ट्रेनर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।